अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत एक बार फिर से फौजें बॉर्डर पर ले आया है। जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम शुरू करने जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर से भारत की वो तमाम रियासतें जो पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ लगती हैं, LOC के करीब मकबूजा जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर पूरे सिस्टम को अलर्ट कर दिया गया है। शहरियों को मॉक ड्रिल्स करने का कह दिया गया है और फौजों की मूवमेंट के अंदर भी इजाफा हो गया है। भारत के फौजी अफसरान किस तरह से हनी ट्रैक का निशाना बने हैं, किस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने भारत को निशाना बनाया है। आज पाकिस्तान की जानिब से ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने शुरू किया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे जो गिराए उसकी मुकम्मल तफसीलात जारी कर दी गई हैं। कौन सा तैयारा, कौन सा पायलट इस वक्त किस सूरत हाल में है, कहाँ पे तैयारा गिरा, और सबसे पहले जो बड़ा दावा सामने आया, बल्कि बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि ये राफेल तैयारे जो पाकिस्तान ने गिराए, भारत तो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो डिनाइल मोड में है कि हमारा कोई तैयारा गिरा ही नहीं है। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। अब पाकिस्तान ने इसका भांडा कैसे फोड़ा? नंबर 1, पाकिस्तान को इंडिया से मुख्तलिफ जो लोगों पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोग हैं, एजेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बताया या सिस्टम के अंदर से पाकिस्तानी इदारों तक ये खबर पहुंची कि एक फौजी जवान है, फौजी अफसर है, उसने अपने मोबाइल पर फुटेज बनाई है राफेल के गिरने की, राफेल के मलबे की। अब पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर इंटरनेशनल नंबर से उस फौजी अफसर से रब्ता किया गया और कहा गया कि हम फलाने BBC वाले कह लें या DW वाले कह लें या अल जजीरा वाले कह लें या CNN वाले कह लें, हम फलां इंटरनेशनल इदारे से बोल रहे हैं, हमें आपकी फुटेज चाहिए। अब भारतीय फौजी को तो नहीं पता था कि ये कितना सेंसिटिव मामला है, मोदी सरकार छुपा रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फुटेज आपको मिल जाएगी, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से पूछा गया कि कितने पैसे चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे 50,000 रुपया दे दें। अब यहाँ पाकिस्तान की जानिब से ये नहीं कहा गया कि 50 नहीं 45 ले लें, 40 ले लें, या आप ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। फौरी तौर पर कहा गया कि आप अपना अकाउंट नंबर सेंड करें। अब भारतीय 50,000 पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया, तो उस से अकाउंट मंगवाया गया और उसके बाद उसे 50,000 रुपया सेंड किया गया और उससे राफेल तैयारे की ओरिजिनल फुटेज इंटरनेशनल व्हाट्सएप पर हासिल कर ली गई और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाई गई। दुनिया ने तस्लीम किया कि बिल्कुल ये राफेल तैयारे का ही मलबा है। तो उसके बाद भारत का बेड़ा गर्क हुआ। तो ये भी एक वजह है कि इस वक्त भारत के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आए रोज़ खबर आती है कि फलाना व्लॉगर पकड़ा गया, फलाने बंदे को पकड़ लिया। भारत को शक है कि पाकिस्तान का भारत के अंदर ISI का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है, इसलिए वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी मैं आपको खबर देता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कि कहाँ कहाँ पे मशकें शुरू हुई हैं, क्या सूरत हाल है, जो आज पाकिस्तान की जानिब से तफसीलात जारी की गई हैं कि कौन सा तैयारा कहाँ गिरा, कौन सा पायलट उसके अंदर था, सूरत हाल क्या है। नंबर 1, मिराज 2000। अब ये पाकिस्तान ने तैयारा तबाह किया, मकाम था पामपुर और पायलट का नाम था विंग कमांडर उमना उख्त, इसका यह नाम था। सर्विस नंबर है 30384। पाकिस्तान ने यह तैयारा गिराया J-10C के जरिए और PL-15 जो चाइनीज मिसाइल हैं उनसे गिराया गया। पायलट की हालत तशवीशनाक और इस वक्त 92 बेस हस्पताल श्रीनगर के अंदर यह पायलट जेरे इलाज है। दूसरा जो पाकिस्तानी तैयारा गिराया गया पाकिस्तान की जानिब से, वो था MiG-29, मकाम था रामबन, वहाँ पर यह गिरा। पायलट का नाम है स्क्वाड्रन लीडर किशोर यादव। सर्विस नंबर है 32394। यानी मुकम्मल सबूत जारी किए गए हैं कि अगर तो भारत इसको डिनाई करता है तो इन बंदों को मंजर आम पर लाए या बताए कि इन नंबर्स के लोग हमारे पास हैं ही नहीं। तो पाकिस्तानी JF-17 थंडर के जरिए PL-15 मिसाइल से इसको गिराया गया है। 22 मई 2025 को, यानी ये स्क्वाड्रन लीडर फौत हो गए हैं, यानी तैयारा तो जाहिर है 6 को गिराया गया और 22 को वो बाद में फौत हुए। इससे कबल वो कमांडर अस्पताल उधमपुर के अंदर जेरे इलाज थे। फिर Su-30 तैयारा जो तीसरा इनका गिरा है, उसका मकाम था अखनौर, पायलट का नाम था विंग कमांडर ललत गरक, सर्विस नंबर 29690। और दूसरा जो इनके अंदर पायलट था वो था फ्लाइट लेफ्टिनेंट मंदत तिवारी, उसका सर्विस नंबर था 36415। और J-10C ने ये चाइनीज तैयारे ने गिराया और PL-15 मिसाइल इसमें इस्तेमाल किया गया।
हालत इसकी मुस्तहकम बताई जाती है। इस वक्त 170 मिलिट्री अस्पताल अखनौर में जेर इलाज हैं। चौथा तैयारा जो पाकिस्तान ने गिराया वो है राफेल EH, मकाम है भटिंडा, ये पंजाब का इलाका है। पायलट का नाम है विंग कमांडर अरोन पानोर, सर्विस नंबर है 30217। J-10C के जरिए गिराया गया। PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। पायलट की हालत अभी भी तशवीशनाक है। 174 मिलिट्री अस्पताल भटिंडा में चंदी मंदिर कमांडर अस्पताल के अंदर उसे मुंतकिल किया गया। और फिर पाकिस्तान ने जो तैयारा गिराया छठा गालबन राफेल EH, और मकाम वो भी भटिंडा के शुमाल में है। पायलट का नाम है विंग कमांडर मनेश, सर्विस नंबर है 27976। J-10C के जरिए ये गिराया गया और PL-15 मिसाइल इस्तेमाल हुआ। हालत इसकी भी अभी खतरे से बाहर है, अस्पताल के अंदर है। और फिर सातवां तैयारा राफेल EH नामालूम मकाम है, मकाम का नहीं पता कि कहाँ पे ये गिरा है। पायलट का नाम है स्क्वाड्रन लीडर सिंह, सर्विस नंबर 32091। J-10C ने यह भी गिराया और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। कमांडर जो था इस पायलट का, उसकी हालत के बारे में मालूम नहीं हो सका कि आया उसकी हालत ठीक है, मर गया है, जिंदा है, तशवीशनाक हालत है, इस हवाले से पता नहीं चल सका। फिर हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे फार्म 47 की हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत के हैं। आज उन्होंने रेलवे के अंदर एक तकरीब थी, उसमें खिताब किया, आर्मी चीफ की बड़ी तारीफ़ें की कि देखें सैयद भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, ईमान के जज्बे से सरशार हैं, जो बात करते हैं पूरी करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि हमने हिंदुस्तान के कम अज़ कम 1000 फौजियों को मारा है। ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा। फार्म 47 के हनीफ अब्बासी गिरफ्तार भी रह चुके हैं, ये दावा कर रहे हैं वजीर रेलवे कि हमने कम अज कम 1000 भारतीय फौजियों को मारा है ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के अंदर। अब खबर क्या है? खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया जा रहा है और आज भारतीय गुजरात पंजाब के अंदर, उसके अलावा राजस्थान के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ड्रिल शुरू करवाई गई हैं कि अगर हमला होता है, जैसे पाकिस्तान पर पहले हमला करना था भारत ने, तो ड्रिल शुरू करवा दी गई थी कि देखें सायरन बजते हैं नहीं बजते, सायरन बजने हैं तो क्या करना है, लोगों ने कैसे छुपना है, अपने आप को बचाना कैसे है, अगर कोई जख्मी हो जाता है खून की एहतियात, या सारी वो जो एक ड्रिल्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर भी होती हैं, तो वो मॉक ड्रिल्स इस वक्त इन 5 रियासतों के अंदर शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त भारत का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ब्रेकिंग इंडिया ऑर्डर्स मॉक ड्रिल्स इन 5 बॉर्डर स्टेट्स, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। गवर्नमेंट सेज ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल एक्टिव, इज सिंदूर 2.0 इन वर्क। तो कहते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने जा रहा है? हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब नाज़रीन किराम, एक तरफ तो ईरान का दौरा किया गया और वहां पर खड़े होकर कहा गया कि इसराइल हमारा दुश्मन है, और भारत ने जो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की उसमें इसराइल भारत के साथ था। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में तकरीर की, उन्होंने कहा कि 150 के करीब इसराइली एक्टिवली खुद इस जंग के अंदर भारत की मदद कर रहे थे। अब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सेनेटर मुश्ताक और उनकी अहलिया की जानिब से एहतजाज किया गया। खबर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस ने हुमैरा तैयबा और सेनेटर मुश्ताक के छोटे बेटे अली और दीगर खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। अंदाजा करें, एक तरफ कहते हैं इसराइल हमारा दुश्मन है, दूसरी तरफ अगर इसराइल के हवाले से एहतजाज किया जाए तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। फिर आज नून लीग की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, उसके अंदर इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमा कराई हैं, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 187 यानी मुकम्मल इंसाफ देने वाला जो आर्टिकल है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसके महदूद इख्तियारात हैं। तो ये जो आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट के अंदर, वो गलत था। और सुन्नी इत्तेहाद की सीटें थी, इस फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद के पास एक सीट भी नहीं रही। सुन्नी इत्तेहाद मखसूस सीटों की हकदार नहीं है, अगर थी भी तो अब उनके पास कोई सीट नहीं रही, लिहाजा जो बची खची कुछ सीटें हैं सारी वो हमें दी जाएं। और आर्टिकल 187 जो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार देता है वो ज़ेर इल्तवा मुकदमे के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी अभी भी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इन सीटों को हथियाया जाए। खुद तो नहीं जीत सके, और जाहिर है जो लोग सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा के बैठे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अगर PTI के वोटों से जीती हुई सीटें उनको नहीं दी गई तो मखसूस सीटें उनको कैसे दी जाएंगी। यानी वो जो पागल हैं, हमको की जन्नत में रहते हैं ना,
जो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें इंसाफ देगी। जो यौम तकबीर है, पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था, नून लीग अपने जश्न मना रही है। शहबाज शरीफ की तस्वीर, नवाज शरीफ की तस्वीर, ऑपरेशन तकबीर। पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, ये शहबाज एंड नवाज का नहीं, ये जुल्फकार अली भुट्टो का विजन था। लेकिन जो मोहसिन पाकिस्तान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसकी किसी ने तस्वीर नहीं लगाई। फिर शहबाज शरीफ अज़रबैजान के दौरे पर हैं, वहाँ पे तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान भी पहुँचे हुए हैं और अज़रबैजानी सदर की जानिब से कहा गया है कि हम पाकिस्तान के अंदर $2 अरब की सरमायाकारी करने जा रहे हैं और इसी पर नाच नाच कर इस वक्त घुंघरू तोड़े जा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।